तिजुरेखे पथ पर गति, कुमार मित्तल बुक के, नवीन प्रकाशन की जो बुक है जिसके राइटर कुमार मित्तल है, उसके न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे अग्रतांकित चित्र में एक धावक का समय ग्राफ। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसी से हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चित्र बना रहे हैं, ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, उसी के बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या हमसे चाह रहा है। 0 2 4 6 8 10 12 14 16। इस साइड उसने दिया हुआ है समय, इसको उसने t से प्रदर्शित किया है, और ये किस में दिया है, सेकंड में। इस साइड उसने दिया हुआ है वेग, जो किस में है, वेग v है, और ये मीटर पर सेकंड में। ग्राफ कैसे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। समझते हैं पहले कि हमसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अग्रतांकित चित्र में एक धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। समय और वेग के बीच में जो ग्राफ है वो प्रदर्शित किया हुआ है। कह रहे गणना कीजिए 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। देखिए, जब 16 सेकंड का समय हो गया है तो 16 सेकंड के समय में जो धावक है वो अपनी यात्रा से कितनी दूर है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए भैया जी, आपको पता है कि अगर वो कह रहा कितनी दूर है, तो आपको पता है कि अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो वो दूरी किसके बराबर होती है, वेग और समय के बीच में जो आकृति आ रही है, जो ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो आकृति बनी हुई है उस आकृति के क्षेत्रफल के होता है। तो देखिए, इस तरह की आकृति बनी हुई है, तो हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। हमने कहा ये आकृति हमारी पहला है, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी, और ये हमारी चौथी आकृति। तो आप कह सकते हैं, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, हम कहें 16 सेकंड में चली दूरी, तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी। देखिए, क्षेत्रफल काउंट कर लेंगे, क्षेत्रफल 1 जमा क्षेत्रफल 2, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, प्लस क्षेत्रफल 3 और प्लस क्षेत्रफल 4। अब देखिए, आकृति जो पहली आकृति है वो त्रिभुज की बनी हुई है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए, आधार कितना है, 0 से लेके 2, यानी 2, और ऊंचाई कितनी है, देखिए ऊंचाई यही तो है, y एक्स पे नापेंगे तो कितनी है, 8। दूसरे अगर आकृति की बात करें तो दूसरी आकृति हमें आयत के रूप में दिखाई दे रही है, और आयत क्या है, तो वर्ग ही दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, ये 10 है, तो कितना हो गया अंतर, 8, और ये कितना यहाँ से लेके 8, तो लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 8, क्षेत्रफल 3। देखिए, ये समलंब की आकृति हम लोगों को दिखाई दे रही है, और समलंब का क्षेत्रफल होता है
1/2 गुणा आधार गुणा समलंब का होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। अब एक समांतर भुजा ये है 10 से 12 यानी 2, और दूसरी कितनी है, देखिए समांतर भुजा समांतर भुजा, एक भुजा तो ये दिखाई दे रही है यहां से लेके यहां तक यानी 8, और दूसरी कितनी दिखाई दे रही है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितने पे है, इसको देख लेते हैं एक बार चित्र में तो और समझ में आ जाएगा। दूसरी भुजा कितने पे है, 4 पे है। ये थोड़ा सा हमारा चित्र वैसा हो गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको। अब ये है हमारा, तो दूसरी कितनी पे, 4 पे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणे लंब भुजा, ये 10 है, ये 12 था, तो कितनी हो गई, 2 हो गई। और चौथी आकृति फिर से आपको क्या दिखाई दे रही है, फिर से आपको ये वर्ग दिखाई दे रही है। कैसे, ये 12 ये 16, तो कितना हो गया अंतर, 4, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगी। और दूसरे में कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको y-x पे देखेंगे तो 0 से लेके 4 यानी 4 ही हो गई, यानी 4 गुणे 4। चलिए जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 8 8 64 प्लस 12 प्लस 16, तो ये हो गया 12 8 20 60 80 84 6 90 और 10 100 मीटर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है जी, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है t बराबर 11 पर धावक का त्वरण। देखिए t बराबर 11 जब समय कितना है, 11 है। अब देखिए 10 है, 10 पे तो वेग कितना है, 8 है, और 12 पे वेग कितना है, 4। तो हमने क्या किया, ऐसे किया जी, और जैसे ही हमने इसको ऐसे किया तो, और हमने देखिए इसको ऐसे किया तो हम देखेंगे ये कितने पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यानी अगर इसकी बात करें, देखिए ये हमने कितना ले लिया, ये 11 सेकंड का समय हमने ले लिया, तो 11 सेकंड पे त्वरण की बात कर रहे हैं। अगर त्वरण a है तो त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समांतराल होता है, तो हमने 10 और 11 का लिया। देखिए 10 पे कितना है, 8, और 11 पे हमारा कितना हो गया, 6, तो ये कितना हो गया, 6 - 8, ठीक है भाई, u2 - u1 या v1 - v2, और समय 10 से 11, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 11 - 10, तो ये हो गया -2/1 यानी -2 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी चित्र के रूप में दिया हुआ है, तो इसका चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा। देखिए जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं निम्नलिखित चित्र में एक कार का समय भी ग्राफ दिया हुआ है। इधर हम लोगों को समय दिया हुआ है जो किस में है, सेकंड में, और किस उसमें दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर वेग दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इस साइड हम कह रहे हैं क्या दिया हुआ है, हमारा वेग दिया हुआ है जो कि इसमें है मीटर पर सेकंड में। क्या कह रहा है जी हमसे, सबसे पहले चित्र बनाए। देखिए 5 पे यहाँ तक आ गया, ये u दिया हुआ है ऐसे, फिर ये a दिया हुआ है यहाँ पे, b कितने पे दिया है, 3 पे 2, ये हमारा b दिया हुआ है,
ये हमारा सी है, ये सी और ये हमारा डी, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है जी, सी 5 पे है, बी 3 पे है। क्या कह रहे हैं आपसे? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कार का ए से बी के बीच त्वरण। फर्स्ट, कार का ए से बी के बीच त्वरण। अब देखिए ए से बी के बीच, यानी ए पे, देखिए ए पे अगर वेग की हम बात करें तो 5 है, और बी पे वेग की बात करें तो 2 है। ए पे समय कितना है 2, और बी पे समय कितना है 3। तो त्वरण किसके बराबर हो गया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समन्ता। यानी ऐसे कह सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें कि वेग परिवर्तन और बटा समयांतराल। अब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? देखिए जी, ए पे 5 था, बी पे 2, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 2 माइनस 5, और समयांतराल अंतिम माइनस प्रारंभिक 3 से 2, 3 माइनस 2, तो देखिए कितना हो गया? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है जी? अंतिम 4 सेकंड में चली दूरी, अंतिम 4 सेकंड में चली दूरी। तो देखिए अंतिम 4 सेकंड कौन से होंगे भाई? 4 से 5, 1 2 3, यानी 3 से लेना पड़ेगा। 3 से 4, 1 2 3 4। तो देखिए जो ये वाली आकृति हो जाएगी, यानी इसको ई कह लो, तो कितना हो जाएगा? ये क्षेत्रफल कितना? BCDE। और ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है किसकी है? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 गुणा, चलो लिख देता है, समांतर भुजाओं का योग और गुणे लंब भुजा। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन सी है? एक ये है और एक ये है, यानी बी से सी। तो बी से सी का मान कितना है जी? बी से सी, बी पे 3, सी पे 5, तो 2, अंतर 2 ही हो गया। और दूसरी भुजा कौन सी है? DE, ये 3 ये 7, तो 4, और गुणे लंब भुजा कौन सी हो गई? ये यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके 2, इससे कैंसिल हुआ ये 2, तो कितना हो गया जी? 6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा 8 क्वेश्चन भी है। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें तो वो भी हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। 8 क्वेश्चन कह रहा है, चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र से ही समझ में आएगा 8 क्वेश्चन भी, क्योंकि ग्राफ है इसमें। इस तरीके से ग्राफ हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, क्या है क्वेश्चन में, कि निम्नांकित चित्र में 2 कार ए और बी जो एक ही क्षण एक ही दिशा में गति प्रारंभ करते हैं। एक कार ए है, एक कार बी है, एक साथ एक ही दिशा में वो गति प्रारंभ कर रही हैं, और उनका समय के साथ, इधर क्या है? समय है, जो किसमें दिया हुआ है? टी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये किसमें? घंटा में है। और इधर हमने
दूरी ली हुई है जो कि इसमें एस में है और ये किसमें है, किलोमीटर में शो कर रहे हैं। कह रहे कौन सी प्रारंभ में कार बी से कितना आगे है। देखिए ए और बी ने शुरू किया। अगर आप यहाँ पे देखिए जब समय 0 है तो बी कितने पे है, 0 पे, और ए कितने पे है, 5 पे, यानी शुरू में ही ए गाड़ी कितनी आगे हो गई, 5 किलोमीटर आगे। तो पहले का आंसर तो मिल गया कि कार बी से 5 किलोमीटर आगे है, पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे के आंसर की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमसे, कौन सी कार तेज चल रही है। देखिए दोनों कहां पे पहुंच रही है, दोनों की अगर हम लास्ट की बात करें तो 3 घंटे ही है, पर अगर हम कार ए की बात करें तो जो हमारी कार ए है वो कितना चल रही है, कार ए 3 घंटे में कितनी चली है, 15, और कार बी 3 घंटे में कितनी चली है, 20। तो ये हमसे क्या कह रहा है, कौन सी कार तेज चल रही है। तो हम कह देंगे कार बी तेज चल रही है, क्योंकि अगर कार बी की चाल निकाले हम तो चाल किसके बराबर होती है, दूरी बटे समय। तो कार बी की चाल कितनी है, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि कार ए की बात करेंगे तो ए कितनी चली है, 15, यानी 15/3 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तीसरा खंड क्या कह रहा है कि तीसरा, कितने समय पश्चात और किस स्थान पर कार बी ए को पकड़ लेगी। देखिए ये दोनों यहाँ पे ग्राफ से कट हो रहा है, तो कितने समय बाद दोनों आपस में मिल रही है। देखिए 1 घंटा था तो ये कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और कितना दूरी, 10 किलोमीटर दूर। तो आप लिख देंगे कि कार ए को 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पे, 10 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगी। तो तीनों जो हमारे पार्ट थे उनके आंसर ग्राफ से ही हमें मिल गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, तो विराम से चल रही है तो शुरू का वेग कितना हो गया, 0, 25 सेकंड में, t बराबर कितना हो गया, 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो v कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सब आप देख रहे हैं किसमें, सेकंड में, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रखेंगे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई भी वैल्यू दे रखी हो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया, ये गुणा करके 50 मीटर पर सेकंड। क्या हमसे ज्ञात करा रहा है, कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी की बात कर रहा है। देखिए दूरी निकालनी है, और ये कह रहा है एक समान त्वरण से चल रही है, तो पहले त्वरण निकाल लो। तो त्वरण निकालने के लिए हम कह रहे हैं गति की प्रथम समीकरण से, गति की पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस at। तो v तो कितना भैया, 50, u 0, a और t कितना है, 25। तो a कितना हो गया, 50/25 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान हमारे पास आ गया, हमें चाहिए दूरी, तो दूरी निकालनी है। तो गति की दूसरी समीकरण लगा दीजिए द्वितीय समीकरण से, तो s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at²। u 0 है तो t की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 प्लस गुणे 25 प्लस 1/2, 1 का मान अभी आपने निकाला 2 और t² 25 का वर्ग, 2 से 2 गया, ये तो खत्म ही हो गया, और 25 गुणे 25 यानी वो 625 मीटर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 वो देख लेते हैं। कह रहे
एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई। देखो भैया, ये हमारे पास मीनार की चोटी थी, यहां से फेंक दी किससे, किस वेग से, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, अब देखिए जब ऊपर की ओर फेंकी तो कैसे जाएगी भैया, ये तो यूं आएगी नीचे। क्या हमसे ज्ञात करा रहा है, पहले तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए और जब ये पृथ्वी से टकराई तब उसका वेग बताइए। ठीक है जी, सबसे पहले हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। अब इसको हमने कहां से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी है। ठीक है, तो यहां से u तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसके अंतर्गत जा रही है ये, g के, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए ऊपर को फेंकी है, g नीचे को, तो माइनस हो गया जी, ये तो 0 हो गया। u स्क्वायर 20 का वर्ग, पहले लिख ही लेते हैं, 20 का वर्ग माइनस 2 9.8 और इंटू h, तो h कितना हो गया 400 और बटा कितना हो गया 2 गुणा 9.8, तो ये हो गया जी 4000 और ये हो गया 19.6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 22.5 मीटर आ जाएगा। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि जब ये पृथ्वी से टकरा रही है तब इसका वेग कितना था। अब देखिए ये कितनी गई है 22.5 मीटर गई है, और जब ये पृथ्वी से टकराई है तो कितने समय के बाद टकराई है, 5 सेकंड के बाद टकराई है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि 22.5 यानी मीटर जाने में लगा समय। देखिए v बराबर u माइनस GT से, तो v का मान कितना है, अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। u किससे चली थी 20 से, 9.8, t का मान हमें ज्ञात करना, तो यहाँ से t का मान आ गया 20 को डिवाइड किया 9.8 से, ये हो गया 2.04 सेकेंड, यानी ये ऊपर तक कितने में गई है 2.04 सेकेंड में, और वापस पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा 5। तो आप कह सकते हैं कि मीनार की चोटी से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना हो जाएगा जी, 5 तो टोटल लगता है, 2.04 ऊपर तक जाने में लगा था, तो ये कितना हो गया 2.96 सेकेंड। पर हमें समय नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे वेग निकालना है। तो फिर से अब गति की कौन सी समीकरण से, तृतीय समीकरण से, और गति की तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो 0 हो गया जी। 2g का मान 9.8 और h पर देखिए हमें तो समय हमारे पास है, तो गति की तृतीय की बजाय प्रथम ले लीजिए। अगर हम प्रथम लेंगे तो v बराबर कितना हो गया u प्लस gt, u तो 0 है, 9.8 और t का मान कितना हो गया 2.96, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक।